हाँ, तो अष्टम के विद्यार्थीगण देखिए, अब मैं बता रहा हूँ सिंचाई। फसलों के लिए निश्चित अंतराल के बाद जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पौधों को कृत्रिम रूप से पानी की आपूर्ति करने की विधि को सिंचाई कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो ये अभी जो मैंने 2 लाइन पढ़े हैं, यह है सिंचाई की परिभाषा या उत्तर जो भी है, ठीक है। सिंचाई से प्राप्त जल द्वारा पौधे खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं। खेतों की सिंचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार तथा उगाई गई फसलों के लिए पानी की आवश्यकता पर निर्भर होती है। खरीफ की फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि धान के खेतों में रोपाई के पश्चात फसल पकने तक लगभग पूरे समय पानी भरा रहता है, जबकि रबी की फसलों को पानी की लगातार एवं ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। तो भैया बहन पीछे प्रश्न दिया है सिंचाई, तो ये उसका उत्तर रहेगा, ठीक है। और सिंचाई का फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है सिंचाई के साधन। क्या आप बता सकते हैं कि पानी के मुख्य स्रोत क्या है। वर्षा के द्वारा हर समय खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। किसान सिंचाई हेतु जलाशय, नदियों, तालाबों तथा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। नदियों पर निर्मित जलाशयों, जहाँ पे जलाशय उसे कहते हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है या भरा जाता है, ठीक है। नदियों पर निर्मित जलाशयों से नहरों द्वारा बड़े स्तर की सिंचाई की जाती है। छोटे स्तर पर तालाबों, कुओं अथवा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। कुओं से घिरनी, टेढ़ा, ढेकुली तथा रहट द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता है और उसे छोटी छोटी नलियों द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया चित्र। घिरनी, घिरनी द्वारा कुएं से पानी निकालना सिंचाई करने के लिए तथा अन्य उपयोग के लिए, यह है घिरनी द्वारा पानी निकालना और सिंचाई करना, ठीक है। यह आता है नलकूप। नलकूप बोर, जो आपके घर में भी होगा बोर, ठीक है। बोर खुदाकर नलकूप द्वारा पाइप फंसाकर खेतों में हम सिंचाई करते हैं ताकि धान को या जो भी फसल है उसको अच्छा पानी मिले और अच्छी पैदावार हो। अब है रहट द्वारा सिंचाई। ये देखिए, ये कुआं है और कुएं में मतलब ये ड्रम लगा हुआ है और जैसे ही बैल द्वारा इसको घुमाया जाता है, यहाँ से मतलब पानी निकलता है और यहाँ यहाँ पे पानी गिरता है और गिरने के बाद यह पानी हमको जहाँ जहाँ पानी चाहिए खेत में वहाँ हम पानी पहुँचा सकते हैं। तो ये है, ठीक है, सिंचाई के विभिन्न साधन। रहट, रहट द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इसको रहटा बोलते हैं। और यह है नलकूप द्वारा और यह है घेरनी द्वारा सिंचाई। पानी के स्रोतों से पानी खींचने तथा ऊपर चढ़ाने वाली मशीनों, मोटर पंप, ठीक है, आदि का उपयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता है। फसलों की सही समय पर उचित मात्रा में सिंचाई, फसलों की सही समय पर तथा उचित मात्रा में सिंचाई करना लाभदायक होता है। क्या होगा यदि फसलों में अनियमित तथा अनावश्यक सिंचाई की जाए। दोनों ही दशा में फसल नष्ट हो जाएगी। आवश्यकता से अधिक सिंचाई से मिट्टी में वायु की कमी हो जाती है। अधिक समय तक पानी जमा रहने तथा मिट्टी में वायु का संचार नहीं होने से जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे जड़ें सड़ने लगती है। इस दशा को जलाक्रांत कहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक नया प्रश्न बन रहा है, इसे कहते हैं जलाक्रांत। तो अभी मैंने जो पढ़ा है, ठीक है, वह है जलाक्रांत। सिंचाई की नवीन तकनीकों के प्रयोग से पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है। ये तकनीकें हैं, एक तकनीकें हैं स्प्रिंकल अथवा बौछारी फव्वारा सिंचाई। इस पद्धति में खड़ी फसल पर कृत्रिम रूप से पानी की बरसात की जाती है। अधिक दबाव पर पाइपों में पानी प्रवाहित किया जाता है, जो एक धुरी पर घूम सकने वाली बहुत से छिद्रों से युक्त टोटी से फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है।
ऊंची नीची ज़मीन और जहां सिंचाई की अन्य विधियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता वहां सिंचाई के लिए यह विधि उपयुक्त होती है, उपयोगी साबित हुई है। अब आता है ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। इस पद्धति में पानी सूक्ष्म छिद्र तथा ड्रिपर बूंदों के रूप में पानी छोड़ने वाली टोटी को कहते हैं ड्रिपर से युक्त बंद पाइपों में दाब पंप कंप्रेसर द्वारा पौधों तथा सीधे पहुंचाया जाता है। कंप्रेसर द्वारा पानी को पौधों तक सीधे पहुंचाया जाता है। इस पद्धति से उर्वरकों तथा विभिन्न रासायनिक पदार्थों की उचित मात्रा भी पौधों तक सीधे पहुंचाई जा सकती है। ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग किस प्रकार की फसल के लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ बताया गया है, आप उसको पता कीजिए। और ये है स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई, इसको हम कहते हैं फव्वारा विधि। ये लगा हुआ है टूटी फव्वारा वाला, इससे पानी सब तरफ जो है समान रूप से पानी की बौछार होती है। अब आता है ड्रिप टपक सिंचाई विधि। ये है ड्रिपर पाइप, इससे मतलब पानी सब तरफ जो है पहुंचता है, इसको कहते हैं ड्रिपर। ठीक है।